जय हिंद प्यारे बच्चों। दून ऑफिशियल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दोबारा स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। वैसे तो यह जो टॉपिक है वह मैट्रिक्स से रिलेटेड है, लेकिन हम यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सम्स की बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा कि डिटर्मिनेंट के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर डिटरमिनेंट को घुमा दिया जाए, यानी अगर वहां पे वेरिएबल्स वाले सवाल आ जाएं, वेरिएबल्स वाले सवाल का मतलब यह है जैसे मान लो कि एबीसी आ जाएं, पी की बार आ जाएं, कुछ और चीजें इस तरीके की अगर चीजें हो जाएं, तो आप वैसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि आप वैसे सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप 12th वगैरह में पढ़े होंगे आप, या फिर पढ़ रहे होंगे कि हम वहां पे प्रॉपर्टी भी लगाते हैं, हम वहां पे एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, हम वहां पे जो भी चीजें हो सकती हैं, कई सारे तरीके होते हैं डिटरमिनेंट सॉल्व करने के। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कैसे हम तेजी से सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में सफल कौन होता है जिसकी अपनी स्पीड होती है। एग्जाम में मैथ सभी को आती है, लेकिन सफल कौन होता है जिसकी अपनी स्पीड होती है। तो हमें स्पीड मेंटेन करनी है। तो डिटरमिनेंट के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे तेजी से, जो वेरिएबल वाले सवाल होते हैं हम उसको कैसे तेजी से सॉल्व करेंगे, आज हम इस वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त है। हम इसको यहाँ पे शॉर्टकट ढंग से बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक का हम यूज करेंगे, कैसे कोई कठिन से कठिन क्वेश्चन हो उसको हम कैसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, आज हम उस चीज की यहाँ पे बात करेंगे। इसलिए बच्चों, वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को आप अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो पक्का है कभी भी जो वेरिएबल वाले सवाल होते हैं सॉल्व करने के, उसको आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है बेटा, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। डिटरमिनेंट के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं जो वेरिएबल वाले सवाल होते हैं, जैसे ए बी सी डी पी क्यू आर, इस तरीके से जो सवाल होते हैं। ठीक, देखेंगे यहां पे डिटरमिनेंट है। बहुत ध्यान से देखना, यहां पे डिटरमिनेंट दिया गया है। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि बेटा आपको तरीका सीखना चाहिए। अगर आप तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। देखो, हम यूट्यूब पे हम सारे कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसी वजह से हमारे पास टाइम की कमी है। इसलिए आपको तरीका सीखना है। तरीका सीखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को लगा ले जाएंगे। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये एनडीए का पूछा गया सवाल है। मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया है, आपको इसकी डिटरमिनेंट बतानी है। बीसी दिया गया है, बीसी कहा गया है, बी प्लस सी कहा गया है, 1 कहा गया है, सी ए कहा गया है, यहां पे सी प्लस ए 1 कहा गया है, ए बी कहा गया है, ए प्लस बी कहा गया है, 1 कहा गया है। ठीक, इसको आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटा, यहां पे और हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, यहां पे जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटा हमेशा ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। अगर आप वैसे ही अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर ऑप्शन से अगर आप लगाएंगे, यकीन मानिए आप एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसलिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है बेटा, यहां पे तो हमारा टॉपिक है वो है डिटरमिनेंट। ठीक है बेटा, यहां पे इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं बेटा, यहां पे ऑप्शन है, यहां पे पहला ऑप्शन है आपके सामने है, यहां पे है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए है। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दिया गया है। दूसरा ऑप्शन ये है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है। तीसरे ऑप्शन की बात करें यहां पे, माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए दिया गया है। अगला जो ऑप्शन है वो नन दिया गया है। ठीक है, समझिए, बी सी है, बी प्लस सी है, 1 है, सी है, सी प्लस ए 1 है, ए बी, ए प्लस बी 1 है। ऑप्शन में देख लो एक बार। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।
अब देखो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के कई सारे तरीके मैंने बताया आपको, ठीक, कि आप जो है प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सबसे जो होता है, जो पॉपुलर जो तरीका होता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का, कि हम रो या कॉलम को हम जीरो अगर बना लें, मैक्सिमम नंबर में अगर हम जीरो बना लें तो हमारे लिए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अगर हम रो या कॉलम को, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को अगर हम कंप्लीट जीरो बना दें, या फिर इसके कोई दो जो है कोई भी दो जो है एलिमेंट को अगर हम जीरो बना दें, मैक्सिमम जो हम जीरो बना देते हैं, तो डिटरमिनेंट हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये तरीका होता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने का, ठीक है। जब भी हम एग्जाम देते हैं तो हम उस तरीके से लगाते हैं। यहां पर हम आपको बताएंगे आसान से तरीका कि कैसे आप इसको आसानी से लगा ले जाएंगे। देखेंगे तरीका, सीखिए। जब भी वेरिएबल वाले सवाल रहेंगे तो पहले आप उसको गौर से देखिए, जैसे मैंने यहां पे गौर से देखा। थोड़ा ऑप्शन को भी गौर से देखना पड़ेगा आपको। कहीं पर आप देखिए कि कहीं पे दो दो ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा है। कभी कभी होता है इस तरीके से, कुछ ऐसी बातें रहती हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन को बड़ा गौर से देखना है। और जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। आप करेंगे क्या? जब भी आपके पास वेरिएबल वाले सवाल आएंगे तो हमेशा आप उसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। हमेशा आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। जैसे, अच्छा, वैल्यू जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा हम आसान वैल्यू हम पुट करेंगे। जैसे 1 2 3, हमेशा हम आसान वैल्यू पुट करेंगे। 1 2 3 हो गया। या फिर जो है, मतलब सबसे आसान वैल्यू यही है। माइनस वगैरह को हम नहीं लेते हैं, ना हम कोई बड़ी नंबर लेते हैं। हमेशा हम आसान नंबर लेते हैं और पॉजिटिव नंबर लेते हैं। जनरली जो हम लेते हैं नंबर, पुट a = 1 लेंगे, a = 1 लेंगे, b = 2 लेंगे, c = 3 हमने ले लिया। ठीक है बेटा, यहां पे हमने ले लिया a = 1, b = 2 और c = 3 हो गया ही है। ठीक है यहां तक। अब आप देखेंगे क्या करेंगे। अब आप देखेंगे यहां पे क्या करेंगे। ठीक, यहां पे हम लिया a = 1, b = 2 और c = 3 हमने ले लिया। ठीक है बेटा यहां पे। अब आप देखेंगे हम यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, वैल्यू हम पुट करेंगे। BC है यहां पे, तो B और C ये 6 दे देगा, B + C ये 5 दे देगा, ये 1 है यहां पे। CA जो देगा वो 3 देगा, C + A 4 दे देगा, ये 1 दे देगा। AB की बात करें तो 2 दे देगा, A + B की बात करें तो 3 दे देगा, ये 1 दे देगा। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे ABC हमने 1 2 3 पुट किया, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है, BC 6 हो जाएगा, B + C 5 और 1, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए। यहाँ पे 6 बन गया। अब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। आप कैसे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे देखेंगे आप। कम से कम आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। डिटरमिनेंट क्या बन गया बेटा यहाँ पे? यहाँ पे जो बन गया डिटरमिनेंट वो बन गया 6 5 1 बन गया, 3 4 1 बन गया, 2 3 1 बन गया, ये बन गया। अब जाए इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 को हमने लिया, ठीक। और यहां पे क्या होता है, हम इसको एलॉन्ग R1 सॉल्व कर रहे हैं। एलॉन्ग हम R1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको पहले वाली क्लास में, ये R1 R2 R3 C1 C2 C3 हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट हमारा सेम आएगा। लेकिन हम इसको यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको एलॉन्ग R1 सॉल्व कर रहे हैं। देखेंगे 6 लिया हमने तो 4 - 3 दे देगा, -5 लिया हमने। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है। ये आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है ये। ठीक है बेटा यहाँ पे। अब आप देखेंगे 6 लिया, 4 - 3 लिया, -5 लिया, इसके सामने का रो और कॉलम गायब हो गया ये, तो 3 - 2 दे देगा। और फिर 1 को हम लेंगे, ये गायब हो गया, 9 - 8 दे देगा। यानी 6 - 5, भाई 4 - 3 1 देगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, 3 - 2 1 हो जाएगा, और प्लस 1 दे देगा, यानी ये 2 दे देगा। ठीक है, फिर से अब देख लिया जाए, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 4 - 3 -5 हमने लिया, 3 - 2 देगा, +1 लिया, 9 - 8,
6 माइनस 5 और प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये 2 दे देगा ये। ठीक है बेटा, यहां पे आप समझ गए हैं। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब हम एबीसी की वैल्यू हम ऑप्शन में रख करके देखेंगे कौन सा 2 ऑप्शन दे रहा है, जो ऑप्शन 2 दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे ऑप्शन कौन 2 देगा, देखेंगे हम। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, यहां पे बी ऑप्शन की बात करें, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा बेटा यहां पे 1 माइनस 2, बी माइनस सी, 2 माइनस 3, सी माइनस ए, 3 माइनस 1। इसका मतलब ये सही दे रहा है, ये सही दे रहा है। 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी 1 बन गया, और 3 माइनस 1 2 दे रहा है। यहां पे 2 आ रहा है, यहां पर हमने सॉल्व किया, 2 आ रहा है बी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम अदर ऑप्शन की बात करेंगे ऊपर वाले में, तो 2 नहीं आएगा। अगर हम सी वाली की बात करेंगे, इसमें भी 2 नहीं आएगा। क्लियर है, आप समझ गए यहां तक? तो ध्यान रखिएगा कि जो है आपको कैसे करना है। एक बार फिर से आप समझिए क्या करना है। मैं आपको यहाँ पे 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल लगाऊंगा, फिर आपको उसी तरीके से सवाल लग जाएगा। आप उसको दोबारा समझ लीजिए, फिर आप खुद सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। समझिए, मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, जब भी वेरिएबल वाले सवाल आएंगे तो आप करेंगे क्या, पहले क्वेश्चन देख लिया, ऑप्शन भी लिख लिया। हमेशा ऑप्शन को अपने सामने रखना पड़ेगा आपको, कभी भी आप जो है बगैर ऑप्शन के नहीं सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। उसकी वजह यह है कि बेटा हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, ना कि हमें एकेडमिक पढ़ना है। तो जब हम कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देते हैं तो ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। ठीक है यहां तक? तो बीसी आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, हमेशा आप आसान वैल्यू पुट करेंगे और पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। जैसा कि हमने 1 2 3 हमने पुट कर दिया, आसान वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू हमने 3 रख दिया यहाँ पे। अब क्या किया हमने, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लिया। डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता है, इसका आंसर हो गया 2। अब हम एबीसी की वैल्यू ऑप्शन रख करके देखेंगे, जो 2 दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे बी ऑप्शन हम रख करके देखा है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? चलो अब आपके लिए एक सवाल है, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आप इसको लगाइए, हम इसको थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम और आपको प्रैक्टिस करवा दें। देखेंगे यहाँ पे, देखो बेटा आपको तरीका सीखना जरूरी है, और मैं यहाँ पे एक भी ऐसी लाइन में नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। आप मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदिए और देखिए कि आपके एग्जाम में डिटरमिनेंट को लेकर के क्या क्या पूछा जा रहा है, और यहाँ पे मैं आपको क्या क्या चीज बता रहा हूँ। ये आपको परख होनी बहुत जरूरी है, इसलिए अभी आप क्लास खत्म होने के बाद आप तुरंत जाइए मार्केट, और मार्केट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदिए। आगे देखेंगे हम, आपको एक सवाल और दे दें, देखेंगे क्या होता है इसमें। अच्छा देखो, इसके कुछ इफ और बट भी होते हैं। जो डिटरमिनेंट हो, जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ये 100% प्योर नहीं माना जाता है। 99.99% क्वेश्चन सही होते हैं, 0.01% की संभावना होती है गलत होने की। ठीक है बेटा, तो लेकिन यह है कि 0.01% क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, आप उसको छोड़ सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और आसान नंबर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपके सामने है, देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे यह है बेटा, यहाँ पे कहा गया है a माइनस बी माइनस सी, ये कहा गया है, और फिर कहा गया है 2b 2c, 2b हो जाएगा 2c हो जाएगा, 2a कहा गया है, फिर b माइनस सी माइनस a, 2c कहा गया है, 2a है यहां पे, 2b है यहां पे, और फिर है c माइनस a माइनस ए बी, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है a माइनस बी माइनस सी, और यहां पे b 2b है 2c है 2a है, b माइनस सी माइनस ए 2c है,
और 2a 2b c माइनस a माइनस b है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके ऑप्शन भी लिख लीजिए। हमेशा आप ऑप्शन को अपने सामने रखेंगे। पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी। दूसरे ऑप्शन की बात करें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीसरे ऑप्शन की बात करें a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अगले ऑप्शन की बात करें ये नन हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब मैंने आपको क्या बताया है, पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 हमें रखना है। ठीक, देखेंगे यहां पे हमने क्या रखेंगे। यहां पे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू हम 3 रखेंगे। हम इसमें रखेंगे यहां पे a माइनस बी माइनस सी, तो माइनस बी माइनस सी माइनस 5 और 1 निकल गया, यह -4 देगा, -4 देगा। 2b ये 4 देगा, 2c ये 6 देगा, 2a ये 2 देगा, b माइनस सी माइनस a यानी ये हो जाएगा -2 देगा ये। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहां पे। 2c की बात करें तो 6 दे देगा ये, 2a की बात करें तो ये 2 दे देगा, 2b की बात करें तो 4 दे देगा, c माइनस a माइनस b की बात करें तो 0 दे देगा। ठीक है बेटा यहां तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम जो है इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सॉल्व करिए डिटरमिनेंट को। यहां पे जो दिया गया है हम डिटरमिनेंट यहां सॉल्व करें। हम यहां पे डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, नीचे सही रहेगा। और हमारा क्या बना, हमारा जो बना ये -4 बना, 4 बना और 6 बना यहां पे, और फिर बना यहां पे 2 -2 6 बना, और यहां पे 2 बना 4 बना 0 बना, ऐसे बनाइए। ठीक है यहां तक। -4 4 6 हो गया ये, 2 -2 6 हो गया ये। ठीक है बेटा यहां पे, और 2 4 0 हो गया ये। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए। हम इसको किसी भी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको अलोंग R1 सॉल्व कर रहे हैं, अलोंग R1। हम अलोंग R1 इसलिए सॉल्व करते हैं कि चलो थोड़ा सा आसान होता है। यहां पे क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। -4 हमने लिया, ठीक, तो -2 0 दे देगा ये, 0 दे देगा ये, और यहां पे क्या दे देगा ये, -24 दे देगा। ठीक है बेटा, यहां पे हमने यहां पे -4 लिया, -4 लिया, ये कट गया 0, और फिर ये क्या देगा, -12 देगा। फिर हमने 6 को ले लिया, कट गया 8 और +4 हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा 96 और +48 और +72, ये 6 हो गया ये, और 7 4 11 21 216 हो गया ये। हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, क्या हो गया, 216 हो गया ये, 216 हो गया ये। ठीक है यहां तक। अब हम ऑप्शन में रख करके देखेंगे, बहुत ध्यान समझना। अब हम ऑप्शन में रख करके देखेंगे कौन जो है 216 दे रहा है, कौन 216 दे रहा है, ऑप्शन रख करके देखेंगे। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें यहां पे, क्योंकि वैसे देखने से पता चल रहा है, क्योंकि 6 का क्यूब अगर आप करेंगे 1 + 2 + 3, इसका अगर आप क्यूब करेंगे तो 216 दे देगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गई है? ठीक, फिर समझिए, जब भी वेरिएबल वाले सवाल रहेंगे तो पुट a = 1, b = 2, c = हम 3 रखेंगे। ठीक है बेटा, यहां पे हमने इसको रखा, यहां पे सॉल्व किया, 216 आ गया। डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता ही है, ये मैंने इसके बारे में बता दिया है आपको।
अब ऑप्शन में रख करके हम देखेंगे कौन ऑप्शन दे रहा है 216, सी ऑप्शन दे रहा है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये क्या देगा, ये 6 दे देगा, ये क्या दे देगा, ये 36 दे देगा, ये क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 दे देगा, और यहाँ पे 6 का क्यूब जो होगा वो 216 देगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं? कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए कैसे क्या करना है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहां पे अब एक सवाल और हो जाए आपके लिए, एक सवाल और हो जाए, एक सवाल और हो जाए। देखेंगे यहां पे एक सवाल और हो जाए आपके लिए। जैसे यहां पे क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 2a कहा गया है, कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन है। यहां पे कहा गया है ए स्क्वायर प्लस 2a, ए स्क्वायर प्लस 2a कहा गया है यहां पे, टू ए कहा गया है, फिर 2a प्लस 1 कहा गया है, यहां पे 1 कहा गया है, फिर बेटा कहा गया है 2a प्लस 1 कहा गया है, फिर आपसे a प्लस 2 कहा गया है, फिर 1 कहा गया है, फिर 3 कहा गया है, 3 1 ये कहा गया है। ए स्क्वायर प्लस 2a, 2a प्लस 1 1 हो जाएगा, 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 हो जाएगा, 3 2 और 3 3 1 हो जाएगा। ये आपके पास ऑप्शन क्या है, मैंने बताया कि ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास है बेटा, पहला ऑप्शन है a माइनस 1 का स्क्वायर है, पहला ऑप्शन। ठीक, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो a माइनस 1 का होल क्यूब है ये। तीसरे ऑप्शन की बात करें a माइनस 1 है। अगला जो ऑप्शन है वो नन ऑफ दीज है। ठीक है, ठीक, सब कुछ सही है। अब देखो, अब थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना है कि कौन क्या हम वैल्यू पुट करें। देखो यहां पे ऑप्शन में, देखो यहां पे a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, a माइनस 1 का होल क्यूब है, a माइनस 1 है। ठीक, यहां पर भी क्वेश्चन में कहीं पर भी b और c नहीं है, तो जाहिर सी बात है b और c हमारे लिए क्या है, वो 0 के बराबर है। हमें केवल a से मतलब है। अब हम करेंगे क्या, गौर से देखें। अगर हम a की वैल्यू, भाई मैंने क्या बताया, या तो आप सिंपल वैल्यू ले लीजिए और क्या ले लीजिए, और आसान वैल्यू लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू लीजिए। अगर हम a की वैल्यू 1 लेंगे तो a माइनस 1, थोड़ा ऑप्शन को देखना जरूरी है, a माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, a माइनस 1 1 माइनस 1 0 का क्यूब क्या देगा, 0 दे देगा। ये 1 माइनस 1 क्या दे देगा, 0 दे रहा है, तो a लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा ऑप्शन को देखेंगे तो a 1 लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन क्या है, 0 बनना है, तीनों ऑप्शन 0 बन जा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा उसको लेने का। 2 को देखें, 2 को रखेंगे हम, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर क्या देगा, 1 ही देगा, 2 माइनस 1 1 का क्यूब क्या देगा, 1 ही देगा, 2 माइनस 1 तभी बनाएगा। अगर 2 रखेंगे तो भी ऑप्शन क्या है, 1 ही आ रहा है, तो फिर इसको रखने का कोई फायदा नहीं है। भाई कम से कम कुछ डिफरेंट तो आंसर आए, जब कुछ डिफरेंट आंसर आएगा तभी आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 रखने का भी कोई फायदा नहीं है। अब हम रखेंगे क्या, 3। अब हम क्या रखेंगे बेटा, 3 रखेंगे। अगर हम 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 बन जाएगा, ये 3 माइनस 1 का क्यूब यानी 8 दे देगा, और 3 माइनस 1 2 दे देगा। यानी अगर हम एक वैल्यू अगर हम 3 रख रहे हैं तो कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो क्या करेंगे बेटा, पुट एज इक्वल टू हम 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, पुट एज इक्वल टू हम 3 रखेंगे यहां पे। ठीक है, 1 और 2 नहीं रखेंगे क्योंकि सेम हो जा रहे हैं सब। अब यहां पे अगर 3 रखेंगे ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 और प्लस 3 को आप 2 का करेंगे, ये 6 हो जाएगा। यहां पे करेंगे 6 प्लस 1 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस 1 हो जाएगा, यहां पे 3 प्लस 2 हो जाएगा, यहां पे 1 ही है, ये बाकी सब है। अब आप इसको सॉल्व करिए, डिटरमिनेंट को जरा सॉल्व कर लीजिए, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। यहां पे बेटा क्या आ जाएगा, 15 दे देगा ये, यहां पे
7 दे देगा, 1 दे देगा, 7 दे देगा, यहाँ पे 5 दे देगा, 1 दे देगा, 3 3 1 इस तरीके से दे देगा। ठीक है, 15 7 1 7 5 1 3 3 1 इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? एलॉन्ग R1। ठीक है बेटा, हम इसको यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, एलॉन्ग R1 हम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे। 15 मैंने बताया है कि जब भी हम एलॉन्ग R1 करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। अब आप इसको करेंगे आगे, यहाँ पे ये 5 - 3 दे देगा, 5 - 3 दे देगा, फिर आप रखेंगे -7, इसको ऐसे कर लिया, 7 - 3 दे देगा। ये देखो बहुत मैं आराम से बता रहा हूं, उसकी वजह ये है कि मैं आपको सिखाना चाहता हूं हर एक स्टेप को। -7 लिया तो 7 - 3 हो जाएगा, फिर हम 1 को लेंगे, 1 को लेंगे अगर हम लेंगे तो 21 - 15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे 15 × 2 -7 × 4 ये हो जाएगा, और +6 दे देगा ये 30 -28 और +6 तो 30 6 36 यानी कितना दे देगा ये 8 दे रहा है। 36 में से 28 गया कितना 8। ठीक है, तो हमारा जो डिटरमिनेंट कितना आया है हमने सॉल्व किया वो 8 आया है। अब आप ऑप्शन रख करके देखिए कौन 8 दे रहा है। अगर हम ऑप्शन बी को रखेंगे यहाँ पे 3 - 1, 8 कहां पे आ रहा है 8, 3 - 1 का क्यूब, बी ऑप्शन आ रहा है। बाकी और कहीं पर भी ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए आप, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर हम ए को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ए रखने पर 0 सब बन जा रहा है। अगर हम 2 रखेंगे तो सब 1 दे रहा है, 3 रखने पर जो ऑप्शन वो डिफरेंट दे रहा है। सॉल्व किया हमने, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। हमने ऑप्शन में रख करके देखा, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 8 दे रहा है, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए पूरी बातें। तो अब कुछ भी कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब आपके लिए होमवर्क है, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप जरूर सॉल्व करेंगे। चाहे आपको आता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो अब कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक, ये मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क है आपके लिए होमवर्क है बेटा आपके लिए, यहां पे कहा गया है b + c, b + c a कहा गया है। फिर कहा गया है b c + a, b कहा गया है, और c c a + b कहा गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन यहां पे है, पहला ऑप्शन है 4abc। दूसरे ऑप्शन की बात करें, यह होता है 2a + b + c। तीसरे ऑप्शन की बात करें यहां पे, यह हो जाएगा ab + bc + ca। अगले ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये नन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताया है उसी पे बेस्ड है ये, आप इसको सॉल्व करेंगे। आता है तो जवाब देंगे, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है बेटा तो मेरे ख्याल से आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, बाकी इसके और भी जो है लेक्चर्स होने हैं डिटरमिनेंट के, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास टाइम की है कमी, हमारी ऑफलाइन भी क्लास होती है। जब हम ऑफलाइन क्लास में होते हैं मैथ्स हमारी 2 घंटे की होती है। यहाँ पे अभी हमारे पास टाइम कम होने की वजह से यहाँ पे आपको आधे घंटे की क्लास दे रहे हैं, 40 मिनट की क्लास दे पा रहे हैं। तो जितना भी मैक्सिमम हो रहा है हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, जो कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, हर वीडियो में कहना इसलिए जरूरी है कि मैं आपको कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको फुल कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप कंप्लीट कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अब आपके पास तरीका क्या है? तरीका ये है कि जहां से भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी शहर से देख रहे हैं, जिस भी स्टेट से आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले
अपने नज़दीकी किसी ऑफलाइन अच्छे कोचिंग सेंटर को आपको ज्वाइन करना है। अच्छा कोचिंग सेंटर तो बहुत सारे हैं, अच्छा कोचिंग सेंटर आपको ज्वाइन करना है जो कि आपको कंप्लीट कंटेंट पढ़ सके, जो दे सके और आपके साथ मेहनत कर सके। ठीक है, ये आपको करना है। आपको ये सर्च करना है जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम आपको फुल कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं, अगर आप दून ऑफिशियल एकेडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, आप इस नंबर पे पता करिए, फोन करके पता कर लीजिए हमारे ऑफलाइन बैच के बारे में। जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप हमारे इस नंबर पे फोन करके पता कर सकते हैं, हमारी एकेडमी के बारे में, हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको हमारे यहाँ अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करनी है। लेकिन आपको फुल कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर आप फुल कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तो बेटा आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक, बाकी मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के हिसाब से पढ़ाई करनी है, कभी भी आपको फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो कभी आप किसी की बात भरोसा नहीं करेंगे, हमारी बात पे, ना किसी जूनियर की बात पे, ना किसी सीनियर की बात पे। जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो हमेशा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को सामने रख करके फिर आप पढ़ाई करेंगे। दून ऑफिशियल एकेडमी आपको जो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से सारी चीज चल रही है, चाहे वो जीएस की क्लास हो, चाहे मैथ्स की क्लास हो, चाहे वो इंग्लिश क्लास हो, जो भी है हम आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर दबाइए क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। और आप इस वीडियो को आग की तरह फैलाइए, आप हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसको वेरिएबल वाले सवाल लगाने में दिक्कत हो रही है, उसके पास ऐसे वीडियो ऐसे चैनल को भेज करके आप उसकी सफलता में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद का वीडियो और भी जबरदस्त है। हम आपको डिटरमिनेंट टॉपिक के कुछ और इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट ट्रिक्स होता है आपको हम बताएंगे। इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, सारे पार्ट्स को देखना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे पार्ट्स का कनेक्शन एक दूसरे से है। इसलिए जो भी इसके पहले वीडियो बने हैं या फिर इसके बाद जो हमारे वीडियो आने वाले हैं आप उनको जरूर देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। चलो बच्चों, आज बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।